हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की एफएफ आपको अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये एक फ़नी एफएफ होने वाली है और एक वॉन्क्शन होने वाली है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये बस इमेजिनेशन है, आप कुछ भी इसमें रियलिटी ढूंढने की कोशिश मत करना, बस ये एक फ़न के लिए है। तो चलिए हम आज की एफएफ स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में सो रहा था और उसे बहुत नींद आई थी। वो अभी थका हुआ है, वो रात में बहुत टाइम तक जगा था, पर अब तो सोना है उसे, क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं। सुबह होने वाली है पर अभी 2 बज रहे हैं, तो विंग सोएगा और वो सो गया। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, सुबह का सीन, जब 9 बज रहे थे और विंग अच्छे से सोया हुआ था। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है नेहो सेंग की कि विंग उठो, विंग उठो, विंग भाई तुम क्या कर रहे हो, चलो उठो जल्दी, हमें जाना है कहीं पे, वी भाई उठो। तब विंग कहता नेहो सेंग तुम क्या कर रहे हो यार, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तुम्हें पता है ना रात भर मैंने बैठ के प्लान बनाया है। तब नेहो सेंग कहता है हाँ मुझे पता है कि आपने प्लान बनाया है, पर अगर आप नहीं उठे तो सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा, पानी। तब विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा नेहो सेंग, मुझे सोने दो यार, नींद आ रही है। तब नेहो सेंग कहता है वी भाई बस करो, बस आप उठो, नहीं तो हमारा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। तब विंग उठता है और कहता है हाँ बताओ नेहो सेंग क्या हुआ, तुम मुझे क्यों नहीं सोने देते हो, मेरी इतनी इतनी अच्छी इतनी मीठी नींद को तुमने बर्बाद कर दिया, सारा सब कुछ ख़त्म कर दिया, इतने अच्छे अच्छे सपने देख रहे थे। तब नेहो सेंग कहता है हाँ वी भाई मुझे पता है कि आप कौन से सपने देख रहे होगा, मैं सारे सपनों के बारे में जानता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे सपनों के बारे में बताइएगा मत, और चलिए भंडारा खाने, हम भंडारे खाने चलेंगे ना, आज भंडारा है और आप ऐसे सोए हुए हैं। तब विंग कहता क्या आज भंडारा है, ओह नेहो सेंग तुम तो मुझे बता ही नहीं, तुम इतना लेट कैसे करा सकते हो, हमें भंडारे में पहुंचना होगा। तब नेहो सेंग कहता हाँ जैसा लग रहा है कि मैं अभी तक बस बैठ के गाना गा रहा था, मैं आपको तब से उठाने की कोशिश कर रहा था वी भाई, लेकिन आप तो उठे ही नहीं। तब विंग कहता है अरे तुमको मेरे ऊपर बाल्टी भर पानी डाल देना चाहिए था, मैं उठ जाता, पर तुम तो ये सब कर नहीं सकते। तब नेहा सिंह कहता है अच्छा ठीक है अब उठ गए हो ना तो चलो और जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। तब विंग कहता है हाँ मैं आता हूँ 2 मिनट में, रुको। तब नेहा सिंह कहता है हाँ मुझे पता है आप 2 ही मिनट में आओगे, क्योंकि भंडारे के नाम पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही फुर्ती आ जाती है। तब विंग कहता है और क्या, मेरे अंदर फुर्ती आएगी, और ये कह के वहाँ से चला जाता है विंग फ्रेश होने के लिए और बात लेने के लिए। वो अच्छे से बात लेके आता है बाहर तैयार हो गया। तब वो अपने आप को नेहा सिंह को दिखाता है और कहता है देखो नेहा सिंह मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो भाई, लेकिन अब चलो। तब विंग कहता है वेन्निंग कहाँ है, तुम उसको लेके नहीं आए, वो रहता तो और भी मज़ा आता। तब नेहा सिंह कहता है वेन्निंग आया है, वो नीचे बैठा हुआ है और आपका वेट कर रहा है, और आपका घर पता है कितना ज़्यादा मेस रहता है, तो वेन्निंग सही भी करने लगा होगा आपका घर। तब विंग कहता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है, तो उसे थोड़ा सही करने दो, हम रुक के चलते हैं। तब नेहा सिंह कहता है चलिए नहीं तो भंडारा ख़त्म हो जाएगा, फिर सबसे पीछे वाली लाइन में हम लोग को लगना पड़ेगा। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है चलो चलो, और वो लोग नीचे आते हैं तो वहाँ पे वेन्निंग को देखते हैं। वेन्निंग जो विंग का घर था उसको साफ़ कर रहा था, हॉल को, क्योंकि विंग के मॉम डैड यहाँ नहीं रहते, वो लोग बाहर रहते हैं और विंग अपने घर में अकेले रहता है, और जिसकी वजह से वो बस मस्ती करता रहता है, बस उसको मस्ती चाहिए, तो इसलिए उसका घर पूरा बिखरा रहता है। और यहाँ वेन्निंग आया था और वेन्निंग ये सारी चीज़ें सही कर रहा था। तब विंग आता और कहता ओह वेन्निंग तुम सही कर रहे हो। तब वेन्निंग कहता हाँ मैं सही कर रहा था आपका घर, और फाइनली कुछ तो सही हुआ। तब विंग कहता है इतना ज़्यादा तुमने साफ़ कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब चलो हम चलते हैं। तब वेन्निंग कहता है ठीक है, और वो लोग निकल जाते हैं घर से, और घर से जब जाते हैं बाहर, और वो लोग थोड़ी दूर पर जाते हैं, क्योंकि विंग के घर के थोड़ी दूर पे ही भंडारा चल रहा था। और वहाँ जब विंग जाता है तब देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग भंडारा दे रहे हैं, और ये देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है विंग, और वो जाके लाइन में लग जाता है, और लाइन में लगने के बाद वो फटाक से आगे जाता है और वहाँ से एक पत्तल में खाना लेता है और खाना लेके चला आता है बाहर। फिर इधर दिखाते हैं वेन्निंग को और नेहो सेंग को, वो भी लोग जाते हैं पत्तल में खाना लेते हैं, और खाना लेकर वो भी लोग बाहर निकल आते हैं। फिर विंग जाता है अपने घर पे रख देता है, और वो भी लोग ले जाके रख देते हैं। फिर विंग और उसके फ्रेंड्स लाइन में लगते हैं और फिर से वो लोग खाना लेते हैं, फिर ले जाके रखाते हैं, और तीसरी बार जब जाते हैं
मतलब ऐसे वो कई बार कर रहे थे। और जब टेसी बाज जाते हैं तो वहाँ पे खाना देने वाला लैन वांगजी था और वो उनको देखता और कहता है तुम तीनों यहाँ क्यों आ रहे हो बार बार, मैंने तुम तीनों को 2 बार खाना दिया है और फिर से तुम आ गए। तब विंग कहता है नहीं, हम वो नहीं थे, वो कोई और होगा और हमें भूख लगी, हमें खाना दो। और ये कह के पत्तल लेके खड़े हो जाते हैं। तब लैन वांगजी शाय करता और कहता है ठीक है लो, और ये कह के उन्हें देता है। और इस बार और ज़्यादा प्लेट भर दिया था और वो खाना लेके विंग और विंग के फ्रेंड्स खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से विंग जाता है वहाँ पर और विंग वहाँ पर जाने के बाद फिर से खाना मांगता है। तब लैन वांगजी उसे दिखता है और जो वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ था बर्तन, तब लैन वांगजी वो बर्तन रख देता और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ बार बार क्यों आ रहे हो लड़के, तुम यहाँ पे बार बार क्यों मांगने के लिए आ रहे हो, तुम 3 बार लेके जा चुके हो खाना और चौथी बार तुम आए हो यहाँ पे, क्या तुम्हारा पेट भर नहीं रहा है। तब विंग कहता है ये मेरा पेट है, चाहे भरे चाहे ना भरे, तुमको क्या मतलब, तुम्हें खाना देने से मतलब है, तो मुझे खाना दो। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं नहीं दूंगा खाना और यहाँ से तुम निकलो, तुम्हें भंडारे का खाना नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से जाओ जल्दी से। तब विंग कहता है तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। तब लैन वांगजी एक आईब्रो ऊपर करता और कहता है रियली मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। ये कह के विंग को पकड़ लेता है विंग का हाथ और उसे लेके जाने लगता है। तब विंग उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि तुम मुझे लेके क्यों जा रहे हो, ये तुम्हारे बाप का भंडारा थोड़ी ना है कि तुम मुझे लेके जा रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है ये तुम्हारे बाप का भंडारा है जो तुम इतना बार बार आ रहे हो खाने के लिए, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। तब विंग कहता है नहीं, ये ना मेरे बाप का है ना तुम्हारे बाप का, तो इसलिए मुझे खाने दो, अगर तुमने मुझे से थोड़ी सी भी आवाज़ की तो देख लेना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तब लैन वांगजी एक स्मोक करता है और कहता है कि हाँ ये तुम्हारे बाप का तो भंडारा नहीं, पर हाँ ये मेरे बाप का भंडारा है। और ये सुनने के बाद विंग की सीटी पिट्टी और कहता है क्या तुम्हारे बाप का। तब लैन वांगजी कहता है हाँ, और ये मेरे फादर भंडारा कराता है, तो तुम्हें तमीज़ से बात करनी चाहिए, तुमने सही कहा, ये तुम्हारे बाप का नहीं है पर मेरे बाप का है। और ये कह के वो एक स्मोक करता है। सेंग बोलता है तभी अरे बी भाई तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से भागो, ये क्या तुम्हारा बाप मेरा बाप लगा के रखे हो, अरे बी भाई भागो, हम पकड़े गए ना तो बड़ी मार पड़ेगी। ये सुनने के बाद विंग वहाँ से, और जैसे ही विंग को ये पता चलता है विंग वहाँ से तुरंत भाग लेता है। उसे मतलब डर लग गया, अरे वो किससे पंगा ले लिया, मतलब जिसका भंडारा था उसके लड़के से, और वो वहाँ से भाग जाता है। और इधर लैन वांगजी उसे बस खड़ा होकर भागते हुए देख रहा था और वहाँ से नेहो सेंग वेनिंग सब भाग जाते हैं। फिर हमें इधर दिखाया जाता है लैन वांगजी फिर से आ जाता है भंडारा में सबको बांटने के लिए। और इधर लैन शिचान भी आते हैं और कहते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम यहाँ से चले क्यों गए थे। वो कहते हैं कुछ नहीं ब्रदर। और ऐसे ही वो दिन ख़त्म हो जाता है। और इधर विंग घर पे रात में सो जाता, क्या उसके बाप का भंडारा होता है। माय गॉड मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो अपने सर पे एक मुसीबत मोल ले ली और वो सारा खाना रख लिया था फ्रिज में, क्योंकि वो अब ये खाना कुछ दिन तक तो चलाएगा ही। और उसके घर पे वेनिंग और नेहा सेंग भी थे, वो लोग भी खा रहे थे। वेनिंग की सिस्टर है तो वो डॉक्टर है, वो बाहर रहती है, वो आती है, लेकिन जब उनकी नाइट ड्यूटी रहती है तो वेनिंग विंग के साथ रहता है। और नेहा सेंग है तो वो कहीं भी रुके, उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, सब कुछ उसके लिए मज़े ही मज़े हैं। और इधर अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट 1 हफ्ते बाद का सीन। फिर से आज भंडारा था और ये लोग फिर से तैयारी करते हैं जाने के लिए। और इस बार विंग कहता है देखो भाई मैं बार बार नहीं आऊँगा पत्तल लेके खाने की, मेरी बेइज्जती हो जाती है, मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है भंडारे में, और मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए ऐसे नहीं जाऊँगा कि बार बार मैं पत्तल लेके आऊँ। तब कहता है नेहा सेंग कि सच में तुम्हारी एक इमेज है भंडारे में, ओह रियली। तब विंग कहता है ऑफकोर्स मेरा एक क्लास है भंडारे में और मैं इस बार बाल्टी और टब लेके जाऊँगा। तब नेहा सेंग अपने हाथों पर अपना सर रख के बैठा होता, तभी वो फिसल जाता है और कहता है क्या तुम बाल्टी टब लेके जाओगे विंग। तब विंग कहता है हाँ मैंने सोच लिया है, मैं बाल्टी और टब लेके जाऊँगा भंडारे में, क्योंकि मुझे इस बार उस लैन वांगजी के सामने नहीं पड़ना है। वो लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खड़ूस है, उस बार देखा था हमें कैसे बोला था उसने, इस बार तो वो पक्का नज़र रखेगा। और मैं तो इसलिए लैंस के भंडारे में जाता हूँ क्योंकि वहाँ का खाना सबसे अच्छा होता है, नहीं तो मैं किसी और भी भंडारे में चला जाता, पर ये सबसे पास है और सबसे अच्छे खाने हैं और यहाँ पर वैराइटीज़ ज़्यादा मिलते हैं। पर वो लैन वांगजी तो समझता ही नहीं है। तब नेहा सेंग कहता है देखो वी भाई, मैं चाहता हूँ कि आप भंडारे के शौकीन हो, आप भंडारा लवर हो, लेकिन आपको
कुछ सोच समझ के काम लेना चाहिए। आप बाल्टी और टब लेके जाओगे तो जो लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे वो भी नोटिस करने लगेंगे भी भाई। आपको सोचो, अपना दिमाग लगाओ। तब विंग कहता है देखो नेहोसेंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मैं तो जाऊँगा भंडारे में, वो भी बाल्टी और टब लेके। तब नेहोसेंग कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वी भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के उसे वो वहाँ से चला जाता है। तब जो बेनिंग था वो कहता है विंग क्या तुम सच में भंडारे में ये लेके जाओगे? तब विंग कहता है हाँ मैं लेके जाऊँगा, और मैंने सोच लिया, और इस नेहोसेंग के बच्चे को मैं कुछ खाने को नहीं दूंगा क्योंकि मैं जाऊँगा। तब विंग कहता है क्या तुम चलोगे या फिर तुम भी नेहोसेंग की तरह मुझे धोखा देके यहाँ से भागने वाले हो, बताओ जल्दी। तब जो बेनिंग था वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, फिर मैं चलूँगा, क्योंकि नेहोसेंग वहाँ से भाग गया था और नेहोसेंग को बेइज्जती लग रही थी। और जो बेनिंग है वो बहुत ज़्यादा सीधा है, वो विंग का साथ देगा। और ये सारी चीज़ें जो भी ये लोग कांड कर रहे हैं ये उनके घर वालों को नहीं पता है, ना बेनिंग के घर वालों को पता है, ना विंग के घर वालों को पता है, ना नेहोसेंग के घर वालों को पता है, क्योंकि उनको अड्डा मिल ही गया है विंग का घर, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, बस विंग अकेले रहता है। तो वो लोग यही सब करेंगे ना। और फिर विंग इस बार बाल्टी तो लेके नहीं जाता है क्योंकि बेनिंग ने कहा ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा वी भाई, हमें टब लेके चलना चाहिए। और ये कह के वो लोग टब लेके जाते हैं। और टब लेके जब जाते हैं वहाँ पे, तब वहाँ पर लैन वांगजी तो दूर से ही विंग को पहचान जाता है क्योंकि विंग टब लेके खड़ा हुआ था अपने सर पे टब रख के। और आज के दिन वहाँ पे पूरी सब्जी बट रही थी, और ये देखने का विंग कहता हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरी की, वाह मैं तो ये सब्ज़ी मेरी फेवरेट है। और ये कह के वो आगे बढ़ता, और पीछे नेहोसेंग नहीं सॉरी वेनिंग खड़ा होकर बस देख रहा था विंग को। वो कह रहा था आज तो पता नहीं क्या होगा, आज तो मैं गया। ये कह के वो सब आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद लास्ट चांद देखते हैं विंग आया। तब विंग को वो देते हैं एक प्लेट में। तब विंग कहता है मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे इस टब में भर के दीजिए। तब जो लैन शेचन थे वो कहते हैं तुम ये क्या लेके आए हो टब, तुम्हें कितने लोगों को खाना खिलाना है? तब विंग कहता है मुझे किसी को खाना नहीं खिलाना है, मुझे खुद खाना खाना है, क्या आप मुझे इस टब में दे सकते हो? तब जो लैन शेचन थे वो देखने लगते और कहते हैं हाँ ज़रूर। ये कह के वो देने लगता है। तभी लैन वहाँ कहता है और कहता है गग्गा आप ये क्या कर रहे हो, आप खाने क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये नाटक कर रहा है, इसे मत दो खाना। और देखो ये टब लेके आया है, क्या ये इतना खाना खा पाएगा, ज़रा इससे पूछो तो ज़रा। तब जो लैन वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता है कि तुम चुप करो लैन वांगजी, मुझे लेने दो, मुझे बहुत भूख लगी है, पता है गग्गा। शेचन का हाथ पकड़ के विंग कहता है पता है गग्गा मैं एक हफ्ते से भूखा हूँ गग्गा, एक हफ्ते से मेरे पास खाने को कुछ नहीं है गग्गा, मैं भूखा हूँ गग्गा, प्लीज़ मुझे एक टब खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है गग्गा, मुझे बहुत भूख लगी है। तब थोड़ा लास्टन हो जाते हैं इमोशनल, और वो कहते हैं हाँ विंग मैं देता हूँ। तब लैन वांगजी उनका हाथ पकड़ता है और कहता है गग्गा नहीं देना है, ये नाटक कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या? तभी विंग वो टब रख देता है नीचे, और लैन शेचन का हाथ पकड़ता है और कहता है गग्गा मेरे ब्रदर है और मेरी सिस्टर इल्ला है जो मुझे और मेरी मॉम डैड को घर से बाहर निकाल दी, और हम लोग अकेले रहते हैं, और मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बूढ़ी है और वो खाना नहीं बना सकती गग्गा। मैं बड़े मुश्किल से उल्टा सीधा खाना जला भुना बनाता हूँ, लेकिन आज के दिन तो हमें अच्छा खाने को मिलना चाहिए, प्लीज़ गग्गा मुझे दे दो प्लीज़ गग्गा। तब वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें देता हूँ। और ये सब देख के वेनिंग और जो लैन वांगजी था वो दोनों मुंह खोल के हंस मतलब हंस नहीं रहते, वो शॉक हो गए थे, ये विंग कितना बड़ा नौटंकी बाज है, विंग ऐसी नौटंकी कर रहा है। एक बार तो लैन वांगजी को भी लगा कि हाँ ये सच हो सकता है, पर उसने विंग की नौटंकी देखी है, स्कूल टाइम में विंग कितना बड़ा नाटकबाज था, और आज भी विंग नाटक कर रहा है। तब लैन वांगजी कहता है गग्गा ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तब लैन शेचन कहता है वांगजी तुम चुप रहो, तुम्हें इसका दुख दिखाई नहीं देता, इसके भाई और इसकी सिस्टर इल्ला ने इसे अलग कर दिया, और तुम इसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो, मैंने सोचा नहीं था वांगजी तुम ऐसी बात करोगे, ऐसी बातें। और इधर तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। और इधर जो बेनिंग था वो तो मुँह खोल के बस देखता, और जो लैन शेचन थे उसे पूरा टब में मतलब पूरा टब भर के नहीं, लेकिन उसे ढेर सारी पूरियाँ देते हैं, और फिर उसको सब्जी। तो वो कहता है मैं सब्जी किस में लूँगा, मैं तो एक ही टब लाया था, मुझे पता ही नहीं था कि आज सब्जी और पूरी है। तो वो कहते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लाता ना। और वो जाते हैं और एक बड़ा सा बर्तन लाते हैं और उसमें पूरी सब्जी भर देते हैं, पूरी सब्जी भर देते हैं, और कहते हैं तुम इसे लेके जाओ और तुम अपनी
मॉम डैड को और खुद पेट भर के खाना भी। और अगर तुम्हें फिर से खाने की ज़रूरत है तो तुम यहाँ आ सकते हो, मैं तुम्हें फिर से दे दूँगा। तो विंग कहता है धन्यवाद काका, धन्यवाद। और ये कह के वो घर चला आता है। और जब घर पे आता है तो वो इतना हंसता है, वो लोट लोट के हंसता है और कहता है वाह मैंने क्या उल्लू बनाया। और अपने हाथ को मेज़ पे पटक पटक के हंस रहा था, वाह मैंने क्या उल्लू बनाया, वाह मैंने क्या उल्लू बनाया। और जो वेनिंग था वो कहता है सच में विंग तुमने क्या उल्लू बनाया, मुझे तो पता ही नहीं चला। ओ माय गॉड, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने उन्हें उल्लू बना दिया। तब विंग कहता है और क्या, यही तो मेरा प्लान था। अब 1 हफ्ते की देखो खाने हो गए हैं, अब 1 हफ्ते तक खाना नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ, नहीं तो उसी किचन में जाकर मुझे मरना पड़ता खाना बनाने के चक्कर में। हाँ, तब जो वेनिंग था वो कहता हाँ ये बात तो सही है, चलो अच्छी बात है। और ये कह के वो भी वहाँ से उठता है और फिर वो चला जाता है दूसरे रूम में। और तभी विंग के पास विंग के मॉम का कॉल आता है। और विंग जब उनका कॉल देखता है तो वो एकदम सीरियस हो जाता है और अपनी हंसी को एकदम कंट्रोल करके वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो हेलो मॉम, क्या मॉम आप कहाँ हो, आई मिस यू मॉम। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ विंग तुम मुझे मिस कर रहे हो, रियली तुम मुझे मिस कर रहे हो, तुम्हारा फ़ोन तो एक बार भी आता नहीं है, जब भी फ़ोन करती हूँ मैं ही करती हूँ और तुम कह रहे हो तुम मुझे मिस कर रहे हो। तब विंग कहता है हाँ मॉम मैं तो आपको मिस कर रहा हूँ, पर आपको पता है ना घर पे कितना काम है, मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, मैं थक जाता हूँ और प्लस पढ़ाई भी है मॉम। तब मैडम ये कहती अच्छा तुम मेरे बेटे तुम इतना सारा काम करते हो, ओ माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ है। तब विंग कहता है नहीं मॉम आप टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ना इसलिए मैं थक गया, मैं अभी झाड़ू लगा रहा हूँ। और ये कह के वो अपनी मॉम से बातें कर रहा था। और इधर हमें वेन्नी को दिखाया जाता है, वेन्नी उस रूम से झाड़ू लगाते हुए बाहर आता है और ये सब सुनता है। और वो विंग की ये बातें सुन के वो सर हिलाता है क्योंकि उसे अब आदत पड़ गई है ये सब सुनने की, क्योंकि विंग ऐसे ही बकवास करता है अपनी मॉम से, सब कुछ झूठ बोलता है। विंग बस एक मस्तीखोर लड़का है जो हर बात में झूठ बोलता है। तब मैडम यूँ कहती है कि बेटा तुम बाहर का खाना मत खाना, घर पे बना के खाना, ठीक है, क्योंकि बाहर की चीज़ें अनहेल्दी होती है ना। तब विंग कहता है मॉम आप मेरा अकाउंट चेक कर सकती हो, मैंने कहीं भी उल्टे सीधे पैसे नहीं खर्च किए, मैं घर पे बनाता हूँ, घर पे ही खाता हूँ और सारे बर्तन अच्छे से धुल देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। तब मैडम ये कहती है हाँ मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और तुम हर काम अच्छे से करते हो, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अकेले छोड़ा है, नहीं तो अगर मुझे पता चलता तुम उल्टे सीधे कांड करते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। और ये कह के फिर वो फ़ोन कट कर देती है। फिर विंग कहता हाँ मुसीबत गई, अगर मॉम को पता चल जाए कि मैं जाके भंडारे का खाता हूँ तब तो मॉम मुझे छोड़ेंगी नहीं, वो मुझे पीट डालेंगी। पर मॉम को बताने वाला है कौन, कोई नहीं बताने वाला है, और मैं यहाँ का सम्राट हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। ये कह के वो हंसने लगता है। और नेहा सेंग बेनिंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। अब हमें दिखाया जाता है ऐसे ही 1 हफ्ता और हो जाता है और ऐसे ही 2 हफ्ते और हो जाते हैं। विंग का अब रोज़ का हो गया था, विंग जाता था वहाँ पे ऐसे ही रोता गाता था और खाना लेके खाता था। और अब आज के दिन आज विंग गया था वहाँ पे, और विंग वहाँ पे जाने के बाद फिर से वहाँ पे नाटक कर रहा था कि उसे खाना चाहिए, उसे भूख लगी, वो बहुत ज़्यादा भूखा है, उसे कुछ दे दो। और लान वांगची समझ गया था, वो नहीं दे रहा था। और वहाँ पे विंग कहता है लान वांगची मुझे पंडाला खाना है, लान वांगची दो। तब लान वांगची कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम छोटे बच्चों की तरह ऐसे बिहेव कैसे कर रहे हो। तब लान वांगची की तरफ विंग देखते हुए कहता है अगर तुम नहीं दोगे तो मैं यही करूँगा, मुझे दो। पर उस दिन लान वांगची विंग को कुछ नहीं देता है, विंग को खाली हाथ घर वापस आना पड़ता। और ये देख के नेहा सेंग बहुत ज़्यादा हंसता है क्योंकि आज नेहा सेंग आया था और ये भंडारा हफ्ते में एक ही दिन होता था, तो इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे विंग के ऊपर कि विंग को इस हफ्ते पूरे हफ्ते खाना बना के खाना पड़ेगा। और विंग कहता है तुम लान वांगची मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा। और ये सोच के विंग जाता है अपने रूम में सो जाता है। और हमें अब मॉर्निंग में दिखाते हैं, मॉर्निंग में विंग उठता है और जाता है लान वांगची के घर के बाहर। और लान वांगची जा रहा था साइकिल से कहीं पर, तब विंग उसका साइकिल का टायर पंचर कर दिया था। और जब लान वांगची जाने लगता है तब उसकी टायर में हवा ही नहीं था, वो बैठ जाती है। और ये देखने के बाद विंग हंसने लगता है और कहता है क्या हुआ लान वांगची, क्या हुआ, तुम फंस गए ना, तुमने मुझसे पंगा लिया लान वांगची, तुम ध्यान याद रखना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और ये कहकर वो एक स्मग करते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर लान वांगची एक शाय करता है कि ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। और ये सोचते हुए वो अपनी साइकिल खड़ा करता है, फिर पैदल ही चल जाता है। और हमें अब इधर दिखाते हैं लान वांगची को। लान वांगची जाता है कॉलेज, और इसी कॉलेज में विंग भी था। और विंग
को लान वांगजी देखता है और लान वांगजी जब अपना टिफ़िन करने जाता है तो उसका टिफ़िन गायब। तब विंग कहता है कि देखो, जो मुझे भंडारा नहीं खाने देगा उसको मैं टिफ़िन भी नहीं खाने दूंगा, ये मेरा रिवेंज है। और ऐसे चिल्ला के कहता है, पर कोई कुछ नहीं बोलता है। और लान वांगजी समझ जाता है कि विंग ने ये सब किया। और ऐसे ही 2-3 दिन होता है और इस चीज़ से लान वांगजी गुस्सा हो जाता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेके जाता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें एक दिन खाने नहीं दिया और तुम मेरा टिफ़िन। तब विंग कहता है, ये मेरा बदला है, तुमने मुझे भंडारा खाने नहीं दिया ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लान वांगजी, नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वहाँ से वो चल जाने लगता है। तभी लान वांगजी के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और दोनों गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर फिर विंग लान वांगजी को अपने आप से अलग करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं फिर से भंडारे का दिन आ चुका था आज, और आज फिर से विंग पहुँचा हुआ था। और आज वहाँ पे कुनैन खड़े थे और कुनैन जब विंग को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम यहाँ पर बाल्टी लेके आए हो, तुम कैसे लड़के हो, तुम बाल्टी लेके आते हो। तब विंग कहता है, अंकल मैं बाल्टी लेके आया हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है और मेरे पेट में बहुत जगह है। और ये कह के वो हंसने लगता है। और इधर जब लान वांगजी के पास जाता है विंग लेने के लिए, तब लान वांगजी इस बार कुछ नहीं बोलता, वो दे देता है क्योंकि वो एक हफ्ते में विंग से परेशान हो गया। और अंकल कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपने भंडारे में नहीं आने दूंगा, और तुम यहाँ से भागो, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। और ये कह के वो उसे भगाते हैं क्योंकि अंकल की नज़र विंग के ऊपर बहुत दिन से थी, क्योंकि विंग हर जब भंडारा होता था हर दिन, हफ्ते में जिस दिन होता था उस दिन विंग हमेशा आता था और ऐसे ही ज़्यादा खाना लेके जाता था। और लान कुनैन इसे बहुत दिन से ही नोटिस कर रहे थे। और आज वेन्निंग और जो विंग थे वो खाना लेके आ रहे थे और ये चीज़ देख लेती है वेंचिंग। और वेंचिंग जब देखती है वो जाती है और वहाँ पे विंग और वेन्निंग का कान पकड़ लेती है और कहती है, तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो, इतने सारे खाने लेके कहाँ जा रहे हो। तब वो लोग कहते हैं, अरे शीजे छोड़ो, हम घर चल के बताते हैं, शीजे छोड़ दो। ये कह के वो लोग अपने आप को छुड़ाते हैं। फिर जो वेंचिंग थी वो उन्हें अपने साथ लेके जाती है घर पे और घर पे पूछती है, हाँ बताओ क्या आखिर में है रीज़न, मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोग आखिर में ये सब क्या कर रहे हो। तब जो वेन्निंग था वो उन्हें बातें कुछ बता देता है, मतलब क्लियर कर देता है कि वो लोग अभी तक क्या करते हैं। और ये सुनने के बाद वेंचिंग अपने सर पे हाथ रखी और कहती है, तुम दोनों ये सब कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था। और वेन्निंग तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तब वेन्निंग कहता है, सॉरी सीजन, मैं तो ये तो विंग के कहने पे कर रहा था। तब जो वेन्निंग की बहन थी वो कहती है, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। और ये कह के उन दोनों को कहती है, तुम दोनों मुर्गा बनोगे। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तब विंग कहते क्या क्या चीज़ें, मुर्गा, पर मुर्गा तो कुकड़ू को बोलता है, हम नहीं बोल सकते। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, हाँ तुमने सही बोला, कुकड़ू को, अब तुम कुकड़ू को ही बोलोगे मुर्गा बन के। और अगर नहीं किया तो मैं अंकल आंटी के पास कॉल करके सारी बातें बता दूंगी, जो भी तुमने विंग यहाँ पे कांड किए हैं। और देख लेना, अंकल आंटी तुरंत आएंगे और तुम्हें भी इस बार साथ लेके चले जाएंगे और पनिशमेंट देंगे वो अलग। तब विंग कहता है, अरे नहीं ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। और मैं बनता हूँ ना, मैं बनता हूँ। और विंग तुरंत मुर्गा बन जाता है और जो वेन्निंग था वो भी मुर्गा बन जाता है। तब वेंचिंग खड़ी होकर कहती है, हाँ कुकड़ुक्कू बोलो कुकड़ुक्कू। तब विंग कहता है, सीजे कुकड़ुक्कू नहीं बोलूँगा। तब वेंचिंग बोलती है, अगर तुमने कुकड़ुक्कू नहीं बोला तो देख लेना, मैं तुम लोगों को डंडे से मारूंगा। और एक डंडा लाती है और विंग के वेन्निंग के बैक पर एक डंडा मारती है और वो दोनों चिल्लाते हैं। तब कहती है वेंचिंग, कुकड़ुक्कू बोलो नहीं तो और डंडे पड़ेंगे। तब विंग कहता है, सीजे हम बोल रहे हैं और ये कह के दोनों बोलते हैं कुकड़ुक्कू। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, हाँ ये रुकना नहीं चाहिए, अगर रुका तो डंडे पड़ेंगे। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और ये दोनों 1 घंटे तक ऐसे ही रहते हैं। 1 घंटे बाद जब वो लोग सीधा होते हैं तब विंग तो सीधा ही नहीं हो पाता, वो सीधा गिर जाता है। वो कहता है, अरे राम मेरी कमर में क्या हो गया, मैं मरने वाला हूँ सीजे, मैं मरने वाला हूँ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो सीजे, आखिरी इच्छा पूरी कर दो। तब वेंचिंग कहती है, अच्छा तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ क्या आखिरी इच्छा है। तब विंग कहता है, मुझे भंडारे की पूड़ी खिला दो सीजे, भंडारे की पूड़ी खिला दो। तब यानली अपने सर पे हाथ रख लेती है कि मतलब मैंने इसको इतना पनिशमेंट किया, इसे डंडे से मारा, तब ये भंडारा छोड़ ही नहीं रहा है। ये देख के सीजे शाय करती है और कहती है, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के वो रूम में भाग जाती है, मतलब चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर वेंचिंग भी आके कभी कभी रहती थी तो एक रूम में चली जाती है। और इधर वेन्निंग और विंग दोनों पड़े हुए थे और ये सब चीज़ें नेहा सिंह ने देखा था और नेहा सिंह उनकी वीडियो बनाया था। और फिर उसके बाद वो आता है अंदर और कहता है, वाह तुम दोनों के साथ क्या हुआ, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, अच्छा हुआ मैं नहीं तो ये मुझे भी नहीं छोड़ती। तब जो विंग था वो कहता है, तुम
तुम कितने ज़्यादा बेकार हो, तुम हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हम तुमसे दोस्ती नहीं रखेंगे, तुम बहुत बेकार हो, तो हम तुम्हें इग्नोर करेंगे, नेहुसैन तुम नहीं अच्छे हो, तुम्हें आगे हमारे साथ पनिशमेंट लेनी चाहिए थी। तब नेहुसैन कहता है हाँ मैं नहीं गया था भंडारे में, जो मैं पनिशमेंट दूंगा तुम दोनों कहते तुम लोग समझो, मैं तो नहीं जाने वाला। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है इधर 2 बार से विंग भंडारे में नहीं जा रहा था और वो घर पे ही रहता था। वो मतलब विंग के भंडारे में जाना छोड़ देता, पर वो भंडारे में जाता था, वो भंडारा छोड़ दे ये हो ही नहीं सकता, वो दूसरे के भंडारे में जाता था। और ये चीज़ लैन मंगजी को अच्छी नहीं लग रही थी कि विंग नहीं आता है, उसे बुरा लगता था। आज वो सोचता है क्योंकि 3-4 भंडारे का दिन अब ऐसे निकल चुका है, तब आज लैन मंगजी सोचता है कि वो जाएगा विंग के घर, विंग से मिलने के लिए। और वो बहुत सोचने समझने के बाद विंग के घर जाता है। और जब विंग के घर जाता है तब उसका गेट खुला था, वहाँ कोई नहीं था। और ये देखने के बाद वो अंदर जाता है और अंदर जब जाके देखता है तो ये सारे दोस्त मुझे मार रहे हैं। और ये देखने में लैन मंगजी अंदर जाता है, तब विंग उसे देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो लैन मंगजी। तब लैन मंगजी कहता है वो विंग तुम आए नहीं ना भंडारे में, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए पूरी और सब्जी लाया था। ये देखने में लैन मंगजी के हाथ में। तब विंग कहता है कि तुम क्यों लाए, हमें तुम्हारे भंडारे में नहीं आम था इसलिए हमने, हमें अब दूसरी जगह मिल गई है, अब तुम टेंशन मत लो, तुम हमारी वजह से परेशान नहीं होगे। तब लैन मंगजी कहता है विंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही ये सब किया था और वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें माफ़ कर दो, हमने ऐसे जानबूझ के नहीं। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं आऊँगा। और ये कहने के बाद वो बैठ जाता है। तब लैन मंगजी उससे बार बार माफ़ी मांग जाता, पर विंग कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो बैठ जाता है चुपचाप और लैन मंगजी को देखने लगता है। और लैन मंगजी कुछ टाइम तक उसकी बकवास सुनता है, फिर उसे हाथ पकड़ के रूम में लेके जाता है। और जब रूम में लेके जाता है तो उनके बीच में जो भी होता है वो होता है और इधर बाहर किसी को पता नहीं चलता है। और फिर जब वो लोग बाहर आते हैं तब पता चलता है कि अब से लैन मंगजी और विंग रिलेशनशिप में है। और विंग बहुत ज़्यादा शाय कर रहा था, उसे भी आज पता चला कि लैन मंगजी उसे पसंद करता है। और जैसे ही विंग को पता चला कि लैन मंगजी उसे पसंद करता है, वैसे ही उसने हाँ बोल दिया, क्योंकि वो लैन मंगजी के यहाँ इसीलिए तो चाहता था कि लैन मंगजी को परेशान करे, वो अपने और लैन मंगजी का जो अटेंशन है वो अपने ऊपर लाए, उनको उसका अटेंशन ग्रैब करें। और वो सक्सेसफुल हो गया। और जैसे ही लैन मंगजी ने उससे प्रपोज़ किया उसने तुरंत हाँ बोल दिया। अब हमें दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद का सीन। 1 हफ्ते बाद आज भी भंडारा था और आज विंग ने 2-3 जग रख लिए थे और एक टब फिर से ले लिया था और वो सारा लेके जाने लगता। तभी वहाँ पे विंग आता और लैन मंगजी आता और लैन मंगजी के हाथ में टब था। और ये देखने के बाद विंग खुश हो जाता है, कहता है वाह तुम टब लेके आए हो, तुम मेरे साथ ही रहना। और तब लैन मंगजी कहता ठीक है। और ये कह के वो जाता है विंग के साथ और वो जो लैंस करा रहे थे भंडारा वहीं जाते हैं दोनों। और वहाँ पे लैन मंगजी भी टब में लेने लगता है और विंग भी वहाँ पे एक जग में सब्जी लेता है, एक जग में रायता लेता है, एक जग में दाल लेता है और टब के अंदर चावल पूड़ी और कुछ और भी चीज़ें थी जो मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो रख लेता है। और इधर लैन मंगजी भी उस बाल्टी में सब कुछ रख लेता है। और तब वहाँ पे कुनैन आते हैं और कुनैन जब ये देखते हैं तो अपने सर पे हाथ मारते हैं, कहते हैं वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी। तब वांग जी उन्हें देखा और कहता है क्या अंकल मैं तो भंडारा खाने आया हूँ। तब कुनैन कहता है वांग जी ये तुम्हारे घर का भंडारा और तुम भंडारा ऐसे लेने आए हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी। तब वांग जी कहता है पर अंकल मुझे विंग के साथ ये सब एक्सपीरियंस करना था और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए मैं विंग के साथ आया हूँ यहाँ पे भंडारा खाने। तब लैन कुनैन अपने सर पे हाथ रख लेते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। और विंग कहता है कि देखा अंकल जो इंसान मुझे पहले मना करता था कि तुम मेरी भंडारे से ये नहीं लेके जा सकते वो नहीं लेके जा सकते, वो आज मेरे साथ भंडारा लूटने आया, देखो अंकल भंडारा खाने आया। और ये कहकर विंग हंसने लगता है और अंकल अपने सर पे हाथ रख के चुपचाप बैठे रह जाते हैं। और इधर लैन मंगजी की तरफ विंग देख के हंसा था, कह रहा था ओ माय बेबी मेरे साथ भंडारा खाएगा तू भी, वाओ आई एम सो एक्साइटेड। तब विंग की बातें सुन के लैन मंगजी हल्का सा स्माइल करता और कहता है हाँ मैं भी अब तुम्हारे साथ ऐसे ही करूँगा। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। अब लैन मंगजी भंडारा बांटता नहीं था, वो विंग के साथ भंडारा लूटने जाता था। और ये देख के अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो शॉक हो गए थे, मतलब लैन मंगजी का नेचर इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया, उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा कि लैन मंगजी इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा, ओ माय गॉड। और वो अब अपने सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं सिचैन मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, यहाँ पे अब मेरा कुछ नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और ये भंडारा, इस भंडारे की वजह से मेरा नेफ्यू चेंज हो गया, सिचैन मैं अब क्या करूँ। और ये कहकर वो सिचैन का हाथ पकड़ते और सिचैन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और सिचैन भी हंस रहे थे कि मतलब जो लैन मंगजी बहुत शाय था, बहुत ज़्यादा मतलब चुपचाप रहता था, वो अब
पन्नियाँ लेके, मतलब झिल्लियाँ लेके, और जो टब वो लेके और बाल्टी लेके वो तो झिंक लेके जाता है भंडारा खाने। और विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली लैन वांगजी अब उसकी तरह हो गया। उसको अंकल कुनैन सुधारना चाहते थे, इसीलिए लैन वांगजी से कहते थे उसे मत देना। ये सब विंग को बाद में पता चला, पर अब विंग खुश था कि जिससे उन्होंने कहा था सुधारने के लिए, विंग ने उसी को ही अपनी तरह बिगाड़ दिया। और इस चीज़ से विंग अपने ऊपर प्राउड भी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही प्राउड हो रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसे ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी उल्टी सीधी ऊट पटांग स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैंने बस एक फ़न के लिए इसको बनाया था, और हेटफुल कमेंट्स मत देना। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, मुझे हेटफुल कमेंट्स मत दो। अगर नहीं अच्छा लगता है इग्नोर करके चले जाओ। और ये बस एक मस्ती थी और कुछ नहीं, इसमें कुछ भी आप लोग सीरियस मत हो जाइएगा। आई होप आपको ये FF अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।